अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, वो है एसिड रेन। एसिड रेन यानी कि तेज़ाबी बारिश। तेज़ाबी बारिश क्या होती है, कैसे बनती है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिए। व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, जब सल्फ़र के ऑक्साइड से हमारी मुराद है SO2 और SO3 एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिक्स्ड विद वाटर इन एटमॉस्फेयर, हवा के अंदर ये दोनों ऑक्साइड किसके साथ मिक्स हो जाए? पानी के साथ, एंड फॉर्म एसिड, और फिर जाहिर बात है एसिड बनेंगे। एंड दिस काइंड ऑफ रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। तो बच्चों होता कुछ यूं है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल से हमारी मुराद है कोल, ऑयल एंड गैस। ये तीनों चीज़ें जब जलती हैं, पेट्रोलियम वगैरह यानी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल जल रहा है या कोई पावर स्टेशन है वहाँ पर कोयला यूज़ किया जा रहा है, तो फॉसिल फ्यूल से पैदा होते हैं दो तरह के ऑक्साइड। एक होते हैं ऑक्साइड नाइट्रोजन के, दूसरे होते हैं ऑक्साइड सल्फ़र के। अब नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड होते हैं, एक होता है NO2, एक होता है NO, और सल्फ़र के भी दो होते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये ऑक्साइड हो गए। ऑक्साइड वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो। ऑक्सीजन जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मौजूद हो तो ऑक्सीजन का ये बाइनरी कंपाउंड ऑक्साइड कहलाता है। अब ये ऑक्साइड पैदा हुए, ये सारी गैसेज ही हैं, ये सभी क्या है? गैसेज। ये गैसेज ऊपर गई हवा के अंदर, वहाँ जाके ये जो हमारी एटमॉस्फेयर में पानी होता है या यूँ कह ले बादल होते हैं, उनके साथ जाके ये गैसेज मिल गई। अब गैसेज कुछ यूँ मिलेगी कि ये जो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है SO3, जब ये पानी के साथ मिली तो ये बनाएगी सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। दूसरी तरफ जो SO2 है, जब ये मिलेगी तो ये बनाएगी H2SO3, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो दोनों एसिड बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी और सल्फ्यूरस एसिड भी। इसी तरह ये जो NO2 गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब पानी के साथ मिलती है जाके ऊपर जाके वाटर के वेपर्स के साथ, तो ये बना देती है नाइट्रिक एसिड HNO3। इसी तरह जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो जब पानी के साथ मिलती है तो वो बनाती है HNO2। ये HNO2 जो है ये नाइट्रस एसिड है, दिस इज नाइट्रस। अब ये दोनों एसिड बन गए। कहाँ बन गए? ऊपर जो बादलों के अंदर पानी है उनके अंदर। फिर ये बारिश बरसेगी, जब ये रेन होगी तो उस रेन के अंदर क्या मौजूद होंगे? इन दोनों एसिड्स के यानी सल्फ्यूरिक एसिड और एक्चुअली नाइट्रिक एसिड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे। ये ड्रॉपलेट्स जब ज़मीन पर आएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट करेंगे। यानी इसके लिए आप एक डायग्राम देखें कि ये है जी एक पावर स्टेशन, यानी कि थर्मल पावर स्टेशन है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोयले को जलाकर बिजली वगैरह पैदा की जाती है, या कोई भी थर्मल यूनिट है जिसके अंदर कोयला जलाया जा रहा है। तो जाहिर बात है फिर इससे क्या निकलेगा? धुआं वगैरह निकलेगा। ये धुआं समझ ले निकल रहा है। दूसरी तरफ ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर भी पेट्रोल वगैरह या डीजल वगैरह जलता है, इससे भी धुआं निकलता है। ये सारा जो धुआं है, इस धुएं के अंदर होती है गैसेज SO3 वगैरह और NO2 वगैरह, यानी नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। ये फिर ऊपर पहुँचे, ऊपर जाके किससे मिल गए? ये मिल गए बादलों के साथ। अब ये बादलों के साथ जब ये सल्फर के ऑक्साइड मिले, ये बादलों के अंदर एक्चुअली वाटर ही होता है। ये कंडेंस्ड, ये जो बादल होते हैं ना, ये एक्चुअली कंडेंस्ड वाटर होता है, ठीक है। अब ये इसके साथ मिले, एसिड बन गए। अब एसिड जब ये बरसेंगे, ये एसिड के अंदर जो पानी मौजूद है, ये जब नीचे आई ये बारिश, तो ये बारिश काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगी। इसके नुकसानात हम देखते हैं। एक तो जैसे ये एक तालाब है पानी का, इस तालाब के अंदर मछलियाँ वगैरह है, इनको नुकसान पहुँचेगा। फिर ये दरख्तों के ऊपर जब बरसेगी, जैसे ये दरख्त के ऊपर बरसी तो दरख्त जो है वो सूख जाएंगे,
इंसानों को भी नुकसान पहुंचेगा, बहुत से दूसरे जानदारों को भी नुकसान पहुंचेगा। वो नुकसान हम देखते हैं। पहला इफेक्ट है एसिड रेन का लाइफ इन लेक्स के ऊपर। जो झीलों के अंदर ज़िंदगी होती है, जैसे ये पानी की एक लेक है, इस लेक के अंदर फिशेस वगैरह और कुछ दूसरे जो जानदार है, एक्वेटिक एनिमल, वो मौजूद है। जब इस लेक के ऊपर एसिड रेन बरसेगी तो क्या होगा कि इस लेक के जो वाटर की एसिडिटी है वो चेंज हो जाएगी। नॉर्मल पानी की जो पीएच है वो होती है 7 पीएच न्यूट्रल वाटर की, लेकिन जब इसके अंदर एसिड रेन आएगी तो इस पानी की पीएच जो है वो 5 से 6 के दरमियान हो जाएगी, और इस एसिडिक पीएच के ऊपर ये एक्वेटिक एनिमल सरवाइव नहीं कर सकते। फिर दूसरा नुकसान है जी सॉइल के ऊपर। मिट्टी के ऊपर जब ये एसिड रेन बरसती है तो मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं बहुत सारे सॉल्ट वगैरह, बहुत सारे न्यूट्रिएंट वगैरह, जैसे कैल्शियम मौजूद होता है मिट्टी के अंदर, ठीक है, मैग्नीशियम मौजूद होता है, पोटाशियम मौजूद होता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड कई मौजूद होते हैं। तो ये एसिड रेन क्या करती है, ये इनको डिसॉल्व कर देती है और इनको बहा के ले जाती है दूर तक। तो फिर ज़ाहिरी बात है पौधे जो है उनको न्यूट्रिएंट कम मिलेंगे, मिट्टी जो है वो ये कह ले कि बंजर हो जाएगी। अगला नुकसान डीकम्पोजर्स के ऊपर। ये एसिड रेन जब ज़मीन के ऊपर पड़ती है तो ज़मीन के अंदर जो डीकम्पोजर होते हैं, डीकम्पोजर क्या होते हैं, डीकम्पोजर वो जानदार होते हैं जो मुर्दा जानदारों को तोड़ फोड़ करते हैं, उनकी मुर्दा जानदारों के जिस्म के अंदर जो मटेरियल होते हैं उनको दोबारा माहौल में लौटाते हैं, उनको भी ये मार देती है। तो डीकम्पोजर के मरने से जो सारा निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी यूं कह ले कि डीकम्पोजर्स अगर ख़त्म होंगे तो जो साइकिल्स है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, उन सब के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अब फिर इफ़ेक्ट ऑन प्लांट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। एक मैंने आपको इफ़ेक्ट बताया कि जब एसिड रेन होती है तो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें कमी आ जाती है। तो यानी एक तो एसिड रेन की वजह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब ज़ाहिरी बात है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट जो है उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। रिटार्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट, रिटार्ड मीन रुक जाना। फिर प्लांट जो है वो वीक हो जाते हैं और काफ़ी अटैकेबल हो जाते हैं, यानी वल्नरेबल हो जाते हैं। वल्नरेबल मीन कि प्लांट जब बहुत ही वीक हो तो कोई भी इंसेक्ट, कोई भी छोटे मोटे जरासीम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं और वो प्लांट जो है वो डाई कर जाएगा। आखिरी इफेक्ट है जी इफेक्ट ऑन स्टोन मोनूमेंट। मोनूमेंट कहते हैं जो यादगार इमारतें होती है उनको, पत्थर की बनी हुई। ये जो एसिड रेन है ये मार्बल को सख्त नुकसान पहुंचाती है, या कोई भी स्टोन मोनूमेंट जो है, पत्थर की बनी हुई इमारत है, ये उसको भी नुकसान पहुंचाएगी। इसकी हमारे पास फेमस मिसाल है ताजमहल। ताजमहल मौजूद है जी इंडिया के अंदर, एक बहुत मशहूर जगह है ताजमहल, दुनिया का एक अजूबा है ताजमहल, आगरा में मौजूद है। तो दिल्ली दुनिया की एक पोल्यूटेड तरीन सिटी है, वहाँ पे अक्सर एसिड रेन होती है। उस वजह से ताजमहल की जो दीवारें हैं वो मार्बल यानी संगे मरमर की बनी हुई है, तो इसको बहुत सख्त नुकसान पहुँचा है। और पत्थर जो बारिश की वजह से तबाह हो जाते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं स्टोन कैंसर। यानी आप कह सकते हैं कि एसिड रेन इज़ आल्सो काज ऑफ स्टोन कैंसर। आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक है। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।